नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड डॉक्टर अर्चना आज एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर डिस्कस करने आई हूँ जिसका मुझे एहसास कुछ साल पहले हुआ। उसके पहले मैं ये नहीं जानती थी। दोस्तों, हमें आस्तिक होना चाहिए या नास्तिक? एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ईश्वर में विश्वास कई लोग नहीं करते, वो भी तो जीते हैं। तो ईश्वर में विश्वास करें या ना करें, कभी कभी लगता है कोई हमें राह दिखा दे। मुझे भी बहुत पहले ऐसा लगता था। तो ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु जी, ईसा मसीह, चाहे रूप कुछ भी हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि एक अदृश्य शक्ति है, सुप्रीम पावर है, जिसे हम अपने रिलीजन के अनुसार जिस तरीके से हम बड़े होते हैं उस तरीके से हमारा विश्वास बन जाता है और हम उन्हें मानने लगते हैं। वो चीज़ हमें फलती भी है। कितनी बार आप देखिए कि कोई चीज़ अपने भगवान से, जिस भी रूप को हम मानते हैं, अगर हम जाकर प्रेयर करते हैं, बैठते हैं और कनेक्ट करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, तो देखते हैं कि ये हमारी प्रार्थना स्वीकार होती है। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह जाके हम वापस जब आते हैं, या चर्च भी, तो हम बेहतर महसूस करते हैं हमेशा। इसीलिए बहुत से लोगों के रूटीन में वंस अ वीक, कम से कम, अगर बहुत बिजी हैं तो कम से कम वंस अ वीक अपने अपने प्लेस ऑफ रिलीजन जाया जाता है। तो इसका मुझे ये एहसास हुआ कि हाउ इट वर्क्स। आखिर कोई माने या ना माने, फर्क क्या पड़ता है? दोस्तों, मैं आपसे आज इसका मैकेनिज्म शेयर करना चाहती हूँ, इसको आपसे साझा करना चाहती हूँ कि किस प्रकार कार्य करता है हमारे मन मस्तिष्क पर। फ्रेंड्स, जब भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं, तो हमारी कभी कभी दुख के समय आते हैं, चैलेंजिंग टाइम्स आते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी दुख आ जाता है, लगता है कि इसको नहीं सह पाएंगे। तो हम अगर ऐसे में अपने भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमें क्या चीज़ फ़ायदा करती है? भगवान से ज़्यादा हमारा उस शक्ति पर विश्वास। जब हम जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं या अरदास करते हैं, कोई भी चीज़, ऐसे चर्च में मास होती है संडे को, तो वहाँ जाते हैं, अटेंड करते हैं उससे, तो क्या होता है, उससे हम प्रोटेक्टेड फील करने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है कि हमारे सिर पर किसी का हाथ है, अदृश्य शक्ति का, परम पिता का हाथ है हमारे सिर पर। उससे हम बेहतर महसूस करते हैं और फिर हमारा अपने में विश्वास बढ़ जाता है, हमारी आशाएं जाग उठती हैं और लगता है कि ये दिन भी कट जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, जो मैं करती हूँ, कि किसी भी शक्ति में विश्वास करने में कोई बुराई नहीं, कोई हर्ज नहीं, करना चाहिए, क्योंकि उससे हम वी कीप ऑन मूविंग, हमारी लाइफ बढ़िया चलती रहती है। तो ये अपने लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक वेस्टेड इंटरेस्ट से या स्वार्थ से नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रॉपर तरीके से अगर हम मानते हैं, सच में पूरा विश्वास, तो वो वर्क करती है। इसी के साथ मैं आपको आगाह भी करती चलूं कि बहुत ऐसा अंधविश्वास भी नहीं करना चाहिए कि हम आडंबर में पड़ जाएं और बेकार की चीज़ों में पड़ जाएं, हम बहुत पैसे फूंकते रहें, किसी के हाथों बेवकूफ़ बनते रहें, वो भी नहीं। लेकिन एक बैलेंस तरीके से हमें लगना चाहिए कि हाँ, हमारे साथ परम पिता हैं और हम सेफ हैं। उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खुशियाँ बढ़ती हैं, और बेकार का जो डर सताता वगैरह है वो सब नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, फॉर मी इट वर्क्स, कि ईश्वर में विश्वास रखें और अपने कर्म बहुत ड्यूटीफुली, ईमानदारी से करते चलें, और फिर देखें जीवन वाकई मधुर है। आपके लिए शुभकामनाओं सहित अभी मैं चलती हूँ। नमस्कार, जल्दी मिलती हूँ। टेक केयर।